आओ, आज तुम्हें बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं, जिस कहानी का नाम है अभ्यास। ये उन दिनों की बात है जब स्कूल नहीं होते थे। स्कूल की जगह गुरुकुल होते थे, जो आश्रम में रहा करते थे, घने जंगलों में, जहाँ चारों ओर शांति होती थी। और बच्चे वहीं गुरुकुल में अर्थात आश्रम में ही रह करके पढ़ते थे। और जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी, उसके बाद वे बच्चे वहाँ से वापस अपने घर को लौटते थे। लेकिन जब तक उनकी पढ़ाई चलती रहती थी, दिन रात सारे बच्चे वहीं गुरुकुल में गुरुजी के यहाँ रह करके अपनी अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। हाँ, अगर बीच में कभी कोई छुट्टी हो जाए तो वे बच्चे घर आ जाते थे और वहाँ पर प्रकृति के बीच उनको रहने का मौका मिलता था, जहाँ सभी जंगल के जानवर उनके साथ दोस्ती करते थे, खेलते थे। वे सब हिल मिलकर रहा करते थे। सबको बड़ा अच्छा लगता था। पर्यावरण से और प्रकृति से सबकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो वह जो आश्रम हुआ करते थे पहले के समय में स्कूल के बदले में, जिसको गुरुकुल कहा जाता है, वहाँ पर गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं था। सब एक साथ पढ़ते थे और उन्हें पढ़ाने वाले गुरुजी भी वहीं रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, नियम अनुशासन का महत्व था और सब हिल मिलकर विद्या अध्ययन में लगे रहते थे। गुरुजी की बात सभी बच्चे मानते थे। प्रत्येक दिन सुबह सवेरे वो लोग उठ जाते थे, नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होकर फिर विद्या अध्ययन में लग जाया करते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल में बोपदेव नाम का एक बच्चा भी रहता था। वह गरीब माँ बाप का बेटा था और उसे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया था। गुरुकुल में जो चिड़िया, जानवर, हरियाली, हवा, ये सब उसे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल उसके समझ में नहीं आती थी। नित्य कर्म, संध्या, पूजन, वंदन, ये सब वो समय पर कर लेता था, लेकिन जब पढ़ाई की बारी आती थी तो वो उदास हो जाता था। और उसमें भी गणित जो है वो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। गणित के नाम से ही वो डरता था। बाकी बच्चे तो समझ जाते थे, लेकिन उसे गणित बिल्कुल समझ में नहीं आता था और गुरुजी से उसे रोज डांट पड़ती थी। वह हर समय सहमा सहमा रहता था और निराश भी रहता था। एक रात जब उसे गुरुजी से डांट पड़ी थी तो वो सोच रहा था कि ये पढ़ाई लिखाई बड़ा कठिन काम है, मेरे समझ में तो आने वाला है नहीं, इसीलिए मैं अब यहाँ रहकर क्या करूँगा। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और ऐसा मन में सोचकर वो शांत होने का इंतज़ार करने लगा, सबके सोने का इंतज़ार करने लगा। और उसने अपने मन में सोचा कि संध्या वंदन वगैरह होने के बाद रात्रि भोजन करके जब सब लोग सो जाएंगे तो आज मैं गुरुकुल छोड़कर यहाँ से वापस निकल जाऊंगा। धीरे धीरे चिड़िया अपने घोंसले को लौटने लगे। गुरुजी ने संध्या वंदन किया, सब आश्रम की ओर वापस आ गए और वो चुपचाप आश्रम छोड़कर रात होते ही वहाँ से निकल गया। चलते चलते सारी रात अंधेरे में वो चलता रहा, अपने आप से निराश था, दुखी था। चलते चलते वो एक दूसरे गांव में पहुंचा। तब तक सुबह हो चुकी थी और गांव के कुएं पर औरतें पानी भर रही थी और बहुत सारी औरतें गांव के कुएं की ओर पानी भरने के लिए अभी भी अपने अपने सिर पर बर्तन रखकर जा रही थी।
उसने कुएं पर जाकर एक औरत से पानी मांगा। औरत ने कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकालकर उसे पिलाया। उसने पानी पी लिया। पानी पीते पीते उसकी आंखें कुएं के निशान पर गई। कुएं के किनारे में कुछ निशान बन गए थे और वह मन में कुछ सोचने लगा। उसे सोचते देख पानी पिलाने वाली औरत ने सोचा कि शायद इस बच्चे को और ज़्यादा प्यास लगी है, इसलिए और अधिक पानी पीना चाहता है। यह सोच करके उसने उसकी तरफ बाल्टी फिर से बढ़ाई, लेकिन भूपदेव बेचारा तो कुछ और ही सोच रहा था। उसे आश्रम की याद भी आ रही थी और कुएं का जो निशान है वो भी उसे बार बार अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था। कुएं पर बने हुए निशान को देख करके भूपदेव ने इशारा करके पूछा, इन्हें किसने बनाया है? औरत हंसी और बोली, बेटा तुम बहुत भोले भाले हो, इन्हें किसी ने नहीं बनाया। यह तो रस्सी के निशान हैं। पत्थर पर से रगड़ खाती हुई रस्सी कुएं के अंदर जाती है और बाहर आती है। हजारों बार की रगड़ से ये निशान बने हैं। यह सुनते ही वह मन में सोचने लगा, जब रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, तो क्या मैं बार बार अभ्यास करके अपना पाठ याद नहीं कर सकता? अब मैं गणित का सवाल का बार बार अभ्यास करूंगा, कठिन परिश्रम करूंगा। जो नहीं समझ में आएगा उसको अपने गुरुजी से पूछूंगा और तब तक अभ्यास करूंगा जब तक वो समझ में ना आ जाए। यह सोच करके भूपदेव गुरुकुल वापस लौट आया। वह कठिन अभ्यास करने लगा और यही भूपदेव बाद में बहुत बड़ा विद्वान बना। अतः हमें कभी भी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, साहस रखनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत और साहस से हम बड़े से बड़ा कठिन काम भी आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह कहानी से आपने शिक्षा ग्रहण की होगी। अगले वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। पाठ का प्रश्नोत्तर साथ में लिंक बनाकर डाल दिया गया है, आप इसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।